आज हम बीकॉम पार्ट 1 का लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। हम लोग बताए थे मेथड और टूल्स ऑफ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की मुख्य विधियां कौन कौन से हैं, जिसमें हम बताए थे कि मुख्य विधियां है तुलनात्मक विधि, समान माप की विवरण या विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, औसत विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह और रोकड़ प्रवाह। 7 को ये टूल्स या टेक्निक बताया गया था, जिसमें पहला था कि तुलनात्मक, जिसमें कि 2 वर्षों का आय और व्यय या आइटम्स दिए होता था, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होने पर उसका परसेंटेज आधार वर्ष वालों को परसेंटेज मानकर हम निकाल लेते थे। ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 तक वो है, 3 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये टाइप जो 2 है, समान माप विवरण या विश्लेषण, ये इस आधार पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से रिटर्न एंड डिस्काउंट दे दिया है, जिसका घटाने के बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने के बाद में जो आता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो हम लोग जैसे पढ़े थे उसमें कि जो टोटल सेल में से टोटल सेल में से रिटर्न करते थे, जब रिटर्न मीन्स घटाना या लौटा देना, रिटर्न जो होता था वो करने के बाद में जो आया वो क्या कहलाता था, नेट सेल्स। ये नेट सेल्स, और नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते थे। इसको भी इसमें से घटा, नेट सेल में से घटाते तो क्या आता था, उसको ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला कोई बता सकता है, बतावे। इसमें होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतना चीज शामिल होता है किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, जो कि नेट सेल में से वो घटाया है। जब घटा दिया तो अब निकल के क्या आया, जो घटा दिया तो ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में हम बताए थे कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो कि किसी संस्था को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंस किया जाता है, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। जैसे सैलरी हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, या फिर चाहे रेंट हो गया। बहुत सारे मद हैं, उसको देख लेना है बुक से। टोटल, अब उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। और वो घटाएंगे जब टोटल में से, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में, तो जो बैलेंस अमाउंट निकल कर आएगा वो कल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन यानी अदर इनकम को जोड़ देंगे और अदर एक्सपेंसेस को घटा देंगे, तो इसके बाद में क्या आएगा, वो आएगा नेट
प्रॉफिट। तो इसी को किस मेथड से बनाना है, इसको बनाना है इस मेथड से, यानी कि समान माप, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के बारे में हम बता दें कि यह स्टेटमेंट जो है, जैसे इसमें जो था 2 वर्ष का दिया रहता था, तो जैसे कि 2 वर्ष में, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे 2013 और 2014, जिसे सेल था, सेल मान लो यहाँ पर 15,000 रुपया दिया है और यहाँ पर 16,000 दिया था, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 1,000 रुपया। तो 1,000, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 1,000 कितना पर बढ़ा, 15,000 पर 1,000, तो 100 पर कितना बढ़ेगा उसका परसेंटेज हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब कैसे करना है कि अब करना है कि उसका टोटल सेल जो होगा, मीन्स जो नेट सेल, टोटल नहीं बल्कि नेट सेल जो निकल कर आएगा, और नेट सेल पे ही टोटल परसेंटेज उसको बांधा जाएगा, जिसमें इसमें विभिन्न मदों को, यानी कि विभिन्न मदों को बिक्री के अनुपात, इसको ध्यान रखना है कि विभिन्न मदों को बिक्री के अनुपात में उसको परसेंटेज निकालना है। अब ये घट रहा है या चाहे बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दिखाना है कि हमारा नेट जो सेल्स हुआ है उस पर ये परसेंटेज इंक्रीजमेंट है कि डिक्रीजमेंट है, उस पर निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स, और ग्रॉस सेल के बाद में इसका सॉल्यूशन हम निकाल कर सॉल्व किए हैं, इसको समझना है। तो क्वेश्चन है कि ग्रॉस सेल्स 15,300, बुक निकाल लीजिएगा आप लोग, 15,300, और 2014 में 18,360, और इसमें से रिटर्न कितना हुआ है, रिटर्न हुआ है 300 रुपया 2013 में, और 2014 में 350 रुपया। और तो इसको में से इसको घटाने के बाद कितना हुआ 15,000 रुपया, और ये 18,000 में 360 में से 350 घटा दिए 18,010 पे। तो ये क्या आया, नेट सेल आ गया है, ये जो आया नेट सेल है। और इसी नेट सेल पर जो भी आइटम है उसको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे, जैसे ग्रॉस सेल का हमको परसेंटेज निकाले हैं 102, ये कैसे आया है 100, ग्रॉस सेल्स यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिए बेस जो नीचे वाला रहेगा वो 15,000 पर ही ये टोटल इसका निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए 15,300 ग्रॉस सेल है, और बेस नेट सेल कितना है 15,000, तो 100 पर कितना हुआ, घटाएंगे इसको, तो घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आएगा 102, तो ये 102 आ गया। उसी तरीक़ा से इसको अगर निकालना होगा तो ये निकलेगा कैसे कि 15,000 पर ही निकले, चूँकि हम बोले हैं कि वो जो टोटल नेट सेल है, यानी कि नेट सेल पर ही निकाला जाएगा। जो हमेशा जो बेस अमाउंट रहेगा वो 15,000 ही इसमें रहेगा 2013 में, तो 300 और इंटू 100, यानी कि ये कट गया और ये कट गया, 15 दूनी 2%, ये 2% हुआ। तो इसी तरह से टोटल ये निकाल लेना है 2013 का। और 2014 किस पर निकालना है, 2014 निकालना है 18,010 रुपया पर। जैसे एक हम इसका निकाल कर बताते हैं, इसमें शायद ये गलती है, 9 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हम इसका निकालना चाहेंगे कि 18,360 रुपया है 2014 का, और इसका नेट सेल कितना है 18,010 रुपया है, इंटू 100 पर। तो कटाएंगे और करने के बाद में 101 रुपया 90 पैसा होगा। इसे देख लेना है, इसको 101 रुपया 90 पैसा, तो 90 पैसा नहीं, 101.9% हुआ। तो 1.9 फिर 100% हुआ, क्योंकि ये इतना ही पर निकल रहा है तो 100% ही होगा। तो इस तरह से टोटल परसेंटेज निकाल लेना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ध्यान रखना है केवल। तो इसमें से दोनों प्रक्रियाओं पूरी करने के बाद में ये निकल कर आता है कि वर्ष 2013 में अब क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं इस स्टेटमेंट से कि हमारा नेट सेल 2013 में 15,000 था, अब कितना हो गया है 2014 में 18,010 रुपया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,100 रुपया था, अब हो गया 10,125। और परसेंटेज जब निकालेंगे तो पहले की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60.7 यानी कि 60.7% है,
जबकि 56.2%, यानी पहले से हमारा कॉस्ट जो है, लागत जो है घटा है, डिक्रीज हुआ है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है पहले की अपेक्षा यानी कि 39.3% ऑन सेल का, और अब हो गया 43, यानी कि पहले से बढ़ा है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ष 2013 में वर्ष 2013 के विक्रय की लागत शुद्ध बिक्री की 60.7% थी, किंतु 2014 में यह घटकर 56.2 रह गई, जिसके कारण है कि सकल लाभ 2013 में 39.3% से बढ़कर 2014 में 43.8% हो गई। यह परिवर्तन सामग्री में कमी तथा क्रय विभाग की कुल लागत का कुशलता का प्रतीक है। यानी जो कार्य क्षमता है उसका, पहले से अगर लागत कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इफ़िशियंसी जो है, उसकी कार्य कुशलता जो है वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छा सूचक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और जो पॉइंट निकलेगा हम उसको लिखवा देंगे। और ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, तो ठीक है।